बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत जितने भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स है, तो 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जारी करने के बाद सीटेट वाले मैटर पे यहाँ पर आपका समस्या तो हुआ है, क्योंकि कई जिलों से आपने देखा होगा कि जॉब से भी जो है वो टर्मिनेट कर दिए गए। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका एसटीटी है तो उसको लेकर भी जो आपका समस्या है वो यहाँ पर आपका उत्पन्न जो है हो रहा है, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय दरभंगा की स्थापना शाखा है, तो उनके तरफ से यहाँ पर इस जिले के जितने भी यहाँ पर आपके संबंधित विद्यालय हैं, तो उन विद्यालय के जो भी यहाँ पर आपके प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उनको ये जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 सितंबर 2024, जो कि आज ही है आपका 21 सितंबर 2024। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों टीआरई को लेकर बोला गया है, चाहे यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो या फिर यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 2 हो। इसमें आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पहले आपके सिर्फ सीटेट के बारे में आपके जिक्र जो है किए जाते थे, लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका एसटीटी है उसको लेकर भी यहाँ पर आपके जो है बोले जा रहे हैं। तो इसमें जो भी यहाँ पर आपका सीटेट और एसटीटी है तो उसके यहाँ पर जो उत्तीर्णांक संबंधित जो भी यहाँ पर आपके प्रतिवेदन है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर बोला गया। तो ये जो आपका प्रतिवेदन है आपको उपलब्ध नहीं कराना है, बल्कि यहाँ पर जो भी आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे उनके तरफ से ये जो आपका प्रतिवेदन होगा वो यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है वो कराया जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई आपके दरभंगा के ही जिला शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका 20 अगस्त 2024 को आपका लेटर जो है वो जारी किया गया है, तो उसको भी आपके प्रसंग में जो है मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पर आप नीचे जो है वो देख सकते हैं, पहले यहाँ पर क्या था कि पहले सिर्फ आपके सीटेट के बारे में आपके मेंशन जो है किए जाते थे, क्योंकि इसमें जो आपका शाहीन वाला मैटर था और उसी शाहीन वाले मैटर पे 15 मई 2024 को जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जारी किए गए थे, तो उसमें सिर्फ आपके सीटेट के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए थे। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि चाहे आपका सीटेट हो या फिर एसटीटी हो, दोनों आपका पात्रता परीक्षा है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या फिर जो भी जिला शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि सीटेट के साथ ही जो आपका एसटीटी है उसको भी इसी में आपके मेंशन जो है किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक एसटीटी वाले मैटर पर किसी को भी यहाँ पर आपके जॉब वगैरह से आपके टर्मिनेट जो है वो नहीं किए गए हैं, लेकिन सीटेट वाले मैटर पे आपने देखा होगा कि कई जिले से इस तरीके से जॉब से आपके टर्मिनेट भी जो है वो कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका शिक्षा विभाग दरभंगा की तरफ से जो आपके लेटर जारी किए गए हैं इसमें कई पॉइंट आपके इस तरीके से जो है मेंशन किए गए, जिससे यहाँ पर यही अनुमान मतलब लगाया जा सकता है, एक संभावित मतलब एक संभावना जो है व्यक्त किया जा सकता है कि मतलब कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर इस ज़िले में जिनका भी पोस्टिंग होगा तो आप लोगों को भी यहाँ पर जॉब वगैरह से जो है वो टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ उस तरीके के जो आपके पॉइंट हैं वो यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। पहले वाले क्रमांक में आप यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट को लेकर बोला गया, जहाँ पर आपका दिया गया कि बिहार राज्य के बाहर यानी आप यहाँ पर अदर स्टेट के जो है वो कैंडिडेट हैं और यहाँ पर प्राइमरी और उसके साथ ही 6 to 8 यानी जूनियर में जो भी यहाँ पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं, तो उनमें जो भी यहाँ पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं तो सीटेट में 90 अंक से यहाँ पर कम जिनका भी नंबर यहाँ पर है उनको यहाँ पर जो है वो सेवा मुक्त किया जाना है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सेवा मुक्त किए जाने को लेकर जो है बोला गया है। मतलब यहाँ पर जो भी आपका जांच वगैरह का जो भी प्रोसेस है इसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अंतिम चरण में है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपके संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे, जैसे ही उनके तरफ से ये जो आपका प्रतिवेदन यहाँ पर जिला शिक्षा विभाग के पास जाता है तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि उनके तरफ से टर्मिनेट वगैरह का जो आपका लेटर है वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जाए, क्योंकि इसमें साफ तौर पे बोले गए हैं कि आपको यहाँ पर सेवा मुक्त जो है वो किया जाना है, यानी आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है वो किया जाना है। अब यहाँ पर ये तो आपका सीटेट का हो गया। नीचे आप यहाँ पर एसटीटी को लेकर भी जो है वो देख सकते हैं, जिसमें उसी को लेकर आपका बोला गया कि बिहार राज्य के बाहर के वैसे अभ्यर्थी यानी आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और 9 to 10 यानी टीजीटी में और यहाँ पर 11 to 12 यानी पीजीटी में जो भी यहाँ पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं जिन्हें एसटीटी में 50 जो आपके प्रतिशत हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके 50 अंक नहीं बल्कि यहाँ पर 50% से यहाँ पर कम अंक जिनका भी प्राप्त है उन्हें यहाँ पर जो है वो सेवा मुक्त किया जाना है। यानी एसटीटी में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो सेवा मुक्त किए जाने को लेकर जो है बोला गया है। अभी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो सीटेट है और यहाँ पर जो आपका एसटीटी है दोनों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग हैं वो इसी चीज़ को जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं और वो लोग यहाँ पर क्या करें कि सीटेट वाले मैटर और जो आपका एसटीटी वाला मैटर है दोनों को एक ही में जो है वो लोग यहाँ पर मर्ज कर रहे हैं। सीटेट वाले में यहाँ पर क्या है कि सीटेट आपका सेंट्रल लेवल पर और सीबीएसई की तरफ से इसके जो एग्जाम है और जो भी यहाँ पर आपके पासिंग मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके निर्धारित जो है किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका एसटीटी है वो यहाँ पर आपका बाकायदा बिहार बोर्ड की तरफ से इसका जो एग्जाम है वो यहाँ पर आपके कंडक्ट जो है वो कराए जाते हैं। और एसटीटी वाले में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर आपका पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपका जेंडर के आधार पर जो है पासिंग मार्क्स है, यानी जेंडर के आधार का मतलब यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर फीमेल हैं तो आपका जो एसटीटी में पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 40% जो है पासिंग मार्क्स है।
चाहे आप यहाँ पर फीमेल में ओबीसी के मतलब बीसी से हों या फिर ईबीसी से हों, चाहे आप जनरल से हों या फिर ईडब्ल्यूएस से हों या फिर एससी से हों या फिर एसटी से हों, बस आप यहाँ पर फीमेल हैं यानी आपका यहाँ पर जो जेंडर है वो यहाँ पर आपका फीमेल है, तो इसमें जो आपके पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपके मात्र 40% हैं, तो आप यहाँ पर बाकायदा पास हैं। लेकिन सीटेट वाले का आप यहाँ पर पासिंग मार्क्स देखेंगे तो इसमें आपका कैटेगरी वाइज जो है आपका पासिंग मार्क्स दिया गया है। इसमें ये नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ फीमेल हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सीटेट में देखेंगे तो सीटेट में यहाँ पर क्या होता है, जो जनरल कैटेगरी की फीमेल होती हैं उनका यहाँ पर जो सीटेट में पासिंग मार्क्स सेंट्रल लेवल पर कितना होता है, मतलब आपके 90 नंबर यहाँ पर आपके होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बीसी मतलब यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी और उसके साथ ही जो एससी एसटी की जो फीमेल होती हैं उनका क्या पासिंग मार्क्स आपका 90 होता है? नहीं, यहाँ पर 90 नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर आपके 82 नंबर यहाँ पर आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। तो इसमें जो आपके सीटेट वाले में जो आपके पासिंग मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं वो यहाँ पर आपके कैटेगरी वाइज है, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो आपका कास्ट है उसके हिसाब से है। लेकिन आप यहाँ पर एसटीटी वाले में देखेंगे तो इसमें यहाँ पर आपका जेंडर के आधार पे आपके पासिंग मार्क्स है, चाहे आप बस आप यहाँ पर फीमेल हैं, आप चाहे जनरल से हों या फिर ईडब्ल्यूएस से हों या फिर बीसी से हों या फिर ईबीसी से हों या फिर आप यहाँ पर एससी से हों या फिर एसटी से हों, बस आप यहाँ पर फीमेल हैं तो आपका जो पासिंग मार्क्स होना चाहिए वो यहाँ पर आपके 40% आपके मार्क्स जो है होने चाहिए। और बाकायदा इसमें आपके एसटीटी का जो पासिंग मार्क्स होता है उसमें आपके ना सिर्फ नंबर दिए जाते हैं बल्कि आपको क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड भी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है तो उनके तरफ से आपके जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी संबंधित जिला शिक्षा विभाग है लगभग आप सभी जिलों से आप यहाँ पर देखेंगे तो बस यहाँ पर वो लोग यहाँ पर सामान्य कैटेगरी जो है एक तरीके से वो देख लिए हैं, और फिर उसके बाद इस तरीके से जो स्पष्टीकरण या फिर जो आपके जॉब से टर्मिनेट वगैरह करने को लेकर उनके तरफ से यहाँ पर आपके जो है बोले जा रहे हैं, और उनके तरफ से इस चीज़ को जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो एसटीटी का एग्जाम है वो यहाँ पर आपके बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो है कंडक्ट कराए गए हैं और उसमें बाकायदा आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो आपका प्रतिवेदन है वो यहाँ पर आपको उपलब्ध कराने को लेकर बोला गया है। हालांकि एसटीटी वाले मैटर पे आपने देखा होगा और आपको बाकायदा पता होगा कि किसी भी ज़िले से यहाँ पर जो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका 50% से कम मार्क्स है उनको यहाँ पर जॉब वगैरह से विभागीय मतलब स्तर से कोई आपके टर्मिनेट वगैरह या फिर सेवा मुक्त आपका नहीं किया गया है। सीटेट वाले में तो कई जिलों की तरफ से आपका किया गया, लेकिन एसटीटी वाले में यहाँ पर किसी भी जिले की तरफ से आपका नहीं किया गया है, और संभावित नहीं बल्कि यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि एसटीटी वाले मैटर पर यहाँ पर किसी को जॉब वगैरह से आपके टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एसटीटी में जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं आपके यदि एसटीटी के सर्टिफिकेट में आपका क्वालिफाइड है तो बिल्कुल आप यहाँ पर क्वालिफाइड हैं, कोई यहाँ पर इस तरीके का आपका जो समस्या फिर दिक्कत वगैरह है वो यहाँ पर आपका नहीं है। लेकिन विभाग की तरफ से यदि आपको यहाँ पर टर्मिनेट वगैरह कर दिया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है या फिर वो लोग यहाँ पर कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका कोर्ट वगैरह का जो है वो रास्ता होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई आपके पास यहाँ पर जो है वो रास्ता नहीं होगा। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका सीटेट है और जो आपका एसटीटी है उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं, और फिर यहाँ पर नीचे आपका बोला गया कि जो भी यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे, जो भी आपके संबंधित यहाँ पर विद्यालय में जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे जिनका सीटेट या फिर एसटीटी के यहाँ पर आपका मैटर होगा, तो उनका यहाँ पर प्रमाण पत्र का जांच वो लोग यहाँ पर अपने स्तर से जो है वो कर लेंगे, और फिर यहाँ पर जांच करने के बाद जो आपका सूची होगा वो यहाँ पर आपका तैयार किया जाएगा, और यहाँ पर जो भी दस्तावेज वगैरह है उसका यहाँ पर जो फोटोकॉपी वगैरह होगा 24 घंटे के अंदर यहाँ पर जो भी आपका संबंधित प्रखंड होगा उस प्रखंड मतलब जो प्रखंड कार्यालय होगा वहाँ पर आपके जमा जो है वो कर दिए जाएंगे, यानी जो आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे उनके माध्यम से फिर ये जो आपके दस्तावेज होंगे जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहाँ पर जो है वो चल जाएगा। और नीचे यहाँ पर आपका ये भी बोला गया कि जो भी यहाँ पर प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक जिनका भी सीटेट और एसटीटी में इस तरीके से आपका मैटर मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर आपका कम अंक है, उसके बाद भी यहाँ पर जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका नहीं दिया जाता, यानी डाटा यहाँ पर आपका छुपाया जाता है। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर शिक्षक जितना दिन का वेतन लिए रहेंगे उतने दिन का यहाँ पर वेतन का जो जवाबदेही होगा, जो भी यहाँ पर संबंधित प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे उनका यहाँ पर जो है वो जवाबदेही यहाँ पर होगा। यानी इस एक तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे कि जो भी यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा दरभंगा के हैं तो इनके तरफ से पूरा यहाँ पर जो प्रेशर या फिर जो मतलब एक तरीके से कार्रवाई करने को लेकर है, तो यहाँ पर जो भी प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनके ऊपर भी जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि किसी का भी इस तरीके से जो आपका डाटा वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो ना छुपाया जाए। और जितने भी यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिनका एसटीटी या फिर सीटेट में इस तरीके से मैटर है तो उनका यहाँ पर जो भी दस्तावेज वगैरह हैं यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है तो वहाँ पर जो है वो चला जाए। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें अब आगे आने वाले समय में यहाँ पर आपका क्या होता है, और कहीं ना कहीं इसका जो जवाब होगा वो यहाँ पर
पर आपको 24 घंटे के बाद ही यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर आपके विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे उनको यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो वहीं आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 2 से 3 दिन, यानी ये जो आपका कल संडे हो जाएगा, फिर संडे के बाद जो आपका अगला सप्ताह होगा, तो अगले सप्ताह में यहाँ पर दरभंगा के ज़िले के मतलब दरभंगा ज़िले में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर सीटेट वाले मैटर में यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि आप लोग यहाँ पर जॉब वगैरह से जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाए, लेकिन एसटीटी वाले में उतना यहाँ पर मतलब चांस वगैरह नहीं है, क्योंकि एसटीटी वाला आपका मतलब अलग तरीके से आपका मैटर है। और यदि एसटीटी वाले में यदि यहाँ पर जॉब वगैरह से आपके टर्मिनेट मतलब यहाँ पर इस तरीके से करना होता तो कई जिलों की तरफ से इस तरीके से अभी तक आपके टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी सीटेट का भी मैटर है, आप लोग के पास जो रास्ता है वो यहाँ पर आपका कोर्ट का ही जो है वो रास्ता है, जो कि समय भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समय जो है वो चला गया। स्टार्टिंग में जब आपका शुरुआत हुआ था, जो आपका औरंगाबाद जिला था वहाँ से आपका जो है वो शुरुआत हुआ था, और उसके पहले भी आपका कोर्ट का मैटर था, और फिर औरंगाबाद की तरफ से आपके जॉब से टर्मिनेट किए गए, तो फिर यहाँ पर आपका कोर्ट केस वगैरह किया गया। लेकिन अभी तक जो आपके डिसीजन वगैरह हैं कोई कोर्ट वगैरह की तरफ से कोई उस तरीके से यहाँ पर आपका अभी तक जो है वो नहीं आ पाया है। तो चाहे आपका सीटेट का मैटर हो, क्योंकि अभी तो आपके जॉब से टर्मिनेट आपके बस सीटेट वाले पे किए जा रहे हैं, तो सीटेट वाले में भी जो यहाँ पर आपका बचने का रास्ता निकल सकता है, वो यहाँ पर आपका कोर्ट की तरफ से ही आपका रास्ता जो है वो निकल सकता है। तो कोर्ट वगैरह में आप यहाँ पर जो है वो देखिए, और शायद कोर्ट वगैरह में आपका सुनवाई भी जो है हुआ था मतलब आज, लेकिन उस तरीके से कोई आपका विशेष तौर पे जो आपके डिसीजन वगैरह हैं वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हो पाए। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करिए कि अच्छी तरीके से यहाँ पर आपका पैरवी हो, ताकि यहाँ पर आप लोग को जो है वो जीत मिले, और जो भी इस तरीके से आप लोग का जो नौकरी वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है बचा जा सके। और यहाँ पर एसटीटी वाले मैटर पर तो अभी किसी को यहाँ पर हटाए नहीं गए हैं, लेकिन यदि मान लीजिए हटा भी दिए जाते हैं तो आप लोग के पास जो रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका कोर्ट का ही रास्ता होगा, क्योंकि कोर्ट के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं है, और ना ही कोई आप लोग का जो बात होगा वो यहाँ पर चाहे जिला शिक्षा विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार हो, कोई भी यहाँ पर जो है वो नहीं सुनेगा। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।